स्टार्ट। यहीं पर ही होता है कलाकारों के लिए। कलाकारों को यहाँ कला का प्रदर्शन नामी गिरामी लोग यहाँ अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। और ये देख लीजिए पवेलियन है, दर्शक दीक्षा है। दर्शक दीक्षा की ओर की तरफ भी एक बार थोड़ा सा कैमरा घुमा दीजिएगा। सबके कैमरे में तमाम सिनेरियो है, तमाम ये विहंगम दृश्य कैमरे में कैद कीजिए कि आने वाले भविष्य के लिए ये जो है अपने आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले नस्ल के लिए ये देखने का एक सुनहरा मौका दीजिए। एक ऐसा केंद्र है जो न केवल मानवता की आस्था और भावनाओं को बल्कि उनकी आत्मा की गहराइयों को भी अपनी ओर खींचता है। महाकुंभ क्या है वो शक्ति जो हम सबको एक सूत्र में बांधती है? उत्तर है गंगा। क्यों? क्योंकि गंगा कोई नहीं है, आस्था की अविरल तरल धारा है गंगा। विश्वासों की वाणी में संस्कृतियों की संता है गंगा। और जगह इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। गंगा के उद्गम के बारे में जो पौराणिक कथा प्रचलित है वो बड़ी ही रोचक और मनमोहक है। तो आइए क्यों न आज हम आपको गंगा अवतरण की कहानी सुनाए दिखाएं। दानी था राजा बलि पर करता था दम, पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका ही आतंक। उसके आतंक को रोकने विष्णु ने धरा एक रूप, 52 अंगुल का बौना बनकर पहुंचे जहां का भूत। सारे दरबारी बौने ब्राह्मण पर हंसे, पर बाली ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने कुटिया बनाने को केवल 3 पग भूमि मांगी। पर जब बौने ब्राह्मण ने भूमि नापनी शुरू की तो जैसे भूचाल दिया गया। वामन ने पहले पग में पूरी धरती नाप ली और अगले कदम से स्वर्ग। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर उस जल को अपने कमंडल में भर लिया। और अब वामन अवतार ने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रख उसे पाताल लोक भेज मुक्ति दे दी।
भगवान ब्रह्मा जी ने जब चरणामृत में हाथ डाला तो वहीं से निकल आई चंचल निर्मल धवल गंगा जी। पवित्र और नाम तेरा गंगा। उधर कुछ समय बाद सतयुग में जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। सुने 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 सब सुने, यह चिन्हित पूजित धवल अश्व जहां भी जाएगा वो भूमि राजा सगर की मानी जाएगी। यदि किसी ने इस अश्व को रोका या पकड़ा तो उसे सगर के 60,001 पुत्रों और उनकी लक्षाधिक सेना का सामना करना पड़ेगा। सुने सुने सुने। भूलोक में सगर का अश्व अजय अपराधी बांटी जा रही थी। देवेंद्र इंद्र की दुविधा डरकर वो अश्व को रोकने की युक्ति लगाने लगे। इंद्र ने राजा सगर के उस घोड़े को चुरा लिया और छल से महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया। घोड़े को खोजते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्र महर्षि कपिल के आश्रम में पहुंचे। वहां घोड़े को बंधा हुआ देख क्रोधित पुत्रों ने कपिल मुनि को घोड़ा चोर समझा और उन्हें अपशब्द कहने लगे। वाचाल कुमारों, यदि कपिल ऋषि ने खोली आंख तो तपस की योगाग्नि से जलकर तुम सब हो जाओगे राख। उधर सगर थे चिंतित। न अश्व का पता था, न पुत्रों का कोई समाचार। पिता का दुख देख पुत्र अंशुमन चल पड़े खोज पर। जब महर्षि कपिल के आश्रम पहुंचे तो देखा अश्व को और साथ ही अपने 60,000 भाइयों की भस्म को। महर्षि से की क्षमा याचना और पूछा तर्पण का उपाय। तुम्हारे भाई थे घमंडी, अविवेकी और अभिमानी। भस्म कर दिया उन्हें मैंने, जो उन्होंने मेरी नहीं मानी। गंगा जल, केवल गंगा जल ही दे सकता है मुक्ति उन्हें, जो भस्म हुए तुम्हारे परिजन। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधर्म भी तो निभाना था और राज भी